बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखेगा जरूर। आज मैं कार्तिक की 5 कहानी की एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना तो बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने भली चलाई, ला मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन पर छा गई। वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की ठीक रहेगी। बहू बनाने के लिए वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो बुड्ढा बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। अपनी माँ से पूछ, मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि मेरा आटा छान कर बनाएगी तो ही मैं खाऊंगा। लड़की ने अपनी माँ से बूढ़े बाबा की सारी बात बता दी। माँ बोली, बेटी, बाबा से कह, रोटी में 4 रोटी बाबा भी खा लेंगे। बेटी बोली, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तब ही वह रोटी खाएंगे। लड़की की माँ बोली, ठीक है, जा बाबा से कह दो, मैं आटा छान कर बना दूंगी। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है, उसके घर में न जाने कितनी मोहर अशरफी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है। अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की का ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। बुढ़िया बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? बहू ना बोला, ना तू दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि बहू खड़ी है। सास बहू को आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारे घर का काम काज बड़ी अच्छी तरह से करती थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती थी और रात में उनके पैर दबाती थी। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास ने बहू को सीख दी और कहा, बहू, चूल्हे की आंच ना बुझने देना और मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच भी बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर थके हारे आएंगे, वे सुबह 4 बजे के गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही पागल बना रही हैं, न तो इनके कोई बेटा है और न ही बेटी। बहू बोली, ना जी, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो ये झूठ बोलकर लाए हैं। बहू बोली, आप ही बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, आलूनी पलोनी दाल बना दे, खीर की
कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। वह पड़ोसन से सीख लेकर अपने घर लौट आई और उसने ऐसा ही किया। उसके सास ससुर भूखे प्यासे घर आए तब बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, उनको खाना दिया। सास बहू बोली, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलोनी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम तो एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सास बोली, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। बहू सुबह सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई, बोली, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन बोले, अपनी सास ससुर से सातों कोठों की चाबी मांग ली। जब सास जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई, बोली, सासू जी ससुर जी बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने सास से कहा, बहू को चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें महादेव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राही, दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहां एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलना। अब तो बहू बड़ी ही खुश हो 16 सिंगार करके पहन ओढ़ कर सारे में नाची नाची डोले थी। बहू ने 36 प्रकार के पकवान बनाए। उसके जब सास ससुर वापस आए तब उसने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, खाना परोसा। बुड्ढा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना कार्तिक का स्नान करने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पटवारी, माता लहरा रही है, तुलसा लहरा रही है, कार्तिकेय ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही है और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहां तिलक लगाए, चंदन की चौकी बिछाए, एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी मेरा घर का धनी, क्या जानेगा देवरानी जेठानी, क्या जानेंगे अड़ोस पड़ोस की, तू मेरा ही बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो जब जाने वह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ बन गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सब किसी को देना।